हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेआईटी 903 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो। उसके साथ साथ आपके लिए जो है वो जेआईटी दिसंबर के लिए हमने कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें आपको 5 स्पेशल टेस्ट मिलते हैं जिनमें आपको लैंग्वेजेस के बेसिस पर जो है वो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो 10 में तो आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे मिलेंगे, प्लस 5 आपको ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है जैसे HTML हो गया, आपका C++ हो गया, उसके ऊपर कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। ठीक है, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए जीके स्टडी 50 जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है या नहीं भी हुई है ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप कौन सी कमांड या फिर शॉर्टकट की यूज करोगे अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसमें कोई फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, Ctrl+Q। एक चीज याद रखिएगा कि आपकी फुल फॉर्म हो गई, आपकी शॉर्टकट कीज होगी, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके अलावा आपको जनरेशंस वगैरह, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन सभी कुछ पता होने चाहिए। ये मत सोचिएगा कि 817 में जैसा पेपर आया था वैसा ही आपका 903 भी आएगा। ठीक है, सभी कुछ पढ़ के जाइएगा। तो 60+ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है 817 के ऊपर, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका Ctrl+Q। देखिए, जो Ctrl+ इनके बारे में, सभी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो आपकी Ctrl+L होती है, जो ये आपकी शॉर्टकट कीज या कमांड होती है, ये यूज की जाती है आपकी लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट में अलाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप Ctrl+L जो है वो यूज करोगे। कॉपी आपको पता ही है किस लिए यूज की जाती है। कॉपी कमांड आपकी कॉपी करने के लिए और ओपन कमांड आपकी ओपन करने के लिए यूज की जाती है। Ctrl+Q के बारे में मैंने आपको बता दिया कि Ctrl+Q इज यूज टू रिमूव द पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग। इन सम केसेस इट वुड बी यूज टू क्विट द प्रोग्राम और क्लोज द प्रोग्राम। देखिए, दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई। आपके पास ऑप्शन में अगर ये आया कि रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आया ऑप्शन में, तो आप इसको टिक करोगे। अगर ये नहीं है और आपके पास ऑप्शन में दिया गया है कि क्लोज द प्रोग्राम या क्विट द प्रोग्राम, तो उसके लिए भी जो है वो आपका Ctrl+Q जो है वो यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों चीजों को याद रखना है अच्छे से कि की का जो है वो काम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज सुटेबल फॉर प्रिंटिंग स्प्रोकेट फेड कार्बन कॉपीज। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है वो स्प्रोकेट फेड कार्बन कॉपीज यूज करने के लिए जो है वो उनको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में मैंने अलग से J817 में वीडियोस बनाई हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। द डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स इज मोर सुटेबल फॉर प्रिंटिंग स्प्रोकेट फेड कार्बन कॉपीज एज इट कैन एक्सट्रैक्ट मल्टीपल कॉपीज एट वंस। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारी कॉपीज को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक टाइम पर विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये चीज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते क्या हैं। ठीक है, ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं, ये सारे प्रिंटर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ अ मॉडर्न प्रिंटर इज जनरली मेजर्ड इन व्हाट। जो आपकी मॉडर्न कंप्यूटर की यहाँ पर पूछी गई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा जो है वो ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर मॉडर्न प्रिंटर के बारे में पूछा गया कि जो आजकल के मॉडर्न प्रिंटर है उनकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो इनमें से किस में की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड PPM। ठीक है, इसके बारे में एक बार डिटेल देख लेते हैं। अर्लियर प्रिंटर, देखिए जो पहले प्रिंटर होते थे उनकी जो स्पीड होती थी वो मेजर की जाती थी LPM में। LPM की फुल फॉर्म होती थी लाइंस पर मिनट। ठीक है, और या फिर CPM में जिसकी फुल फॉर्म होती थी आपकी कैरेक्टर्स पर मिनट। तो पहले वाले कंप्यूटर्स की किस में की जाती थी, या तो LPM में या फिर CPM में। दोनों की फुल फॉर्म आपको पता लग गई, लाइन पर मिनट और कैरेक्टर्स पर मिनट। बट जो मॉडर्न प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड मेजर की जाती है आपकी PPM में, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेजेस पर मिनट। ठीक है, तो आपको LPM की, उसके बाद आपको CPM की और फिर PPM की, इन तीनों की एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और मॉडर्न के लिए कौन सी यूज होती है और जो पहले थे उनके लिए कौन सी यूज होती थी, ये भी सभी कुछ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल। ठीक है, इनमें से कौन सी आप शॉर्टकट की यूज करोगे अगर किसी भी फाइल की आपको प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, वैसे तो आप जो है वो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप शॉर्टकट की से आपको पता है कि कंप्यूटर में हर चीज की शॉर्टकट की होती है, तो अगर आपको शॉर्टकट की से जो है वो देखना है तो आप क्या करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Alt+Enter। ठीक है, फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही होगा।
ठीक है। द Alt plus Enter is a shortcut key that is used to show the property of a file such as file size, किस फाइल का जो है वो साइज क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, शेयरिंग सेटिंग क्या है, etc वगैरह। ठीक है, तो ये Alt plus Enter जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि Alt plus Enter जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन में होगा आपके पास कि किसी फोल्डर को खोलने के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए, या फिर आपकी जो है वो किसी फाइल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए, तो आप टिक करोगे किसी फाइल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, इनमें से कौन सा एड्रेस है जो कि सीपीयू के द्वारा जो है वो जनरेट किया जाता है। सीपीयू के बारे में आई थिंक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी तक पता ही होगा, तो इसकी जो सही आंसर है वो है फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, इनमें से जो है वो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है। द सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। द लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड अ वर्चुअल एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि लॉजिकल एड्रेस को जो है वो आपका वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। अब इसकी जगह पर, लॉजिकल एड्रेस की जगह पर काट के जो है वो वर्चुअल एड्रेस भी लिखा जा सकता है। तो दोनों अपना दिमाग, जब भी आप क्वेश्चन करें अपना दिमाग खोलकर जो है वो करें। ठीक है, और ये जो एड्रेस होता है वो सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी में जो है वो स्टोर किया जाता है। एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है, ताकि आपको जो है वो कहीं पर भी दिक्कत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What kind of a file does the back extension refer to? ठीक है, इनमें से किस फाइल में जो है वो बैक एक्सटेंशन यूज की जाती है। अब ये आपको क्वेश्चन पढ़कर ही अगर आप थोड़ा दिमाग चलाओगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो ये जो यूज की जाती है वो की जाती है आपकी बैकअप फाइल में। ठीक है, The back extension refers to the backup file. It is a file extension that is used to create a backup copy of a file. किसी भी फाइल का आप अगर बैकअप कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो बैक यूज होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is the root tag of a HTML document? ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग क्या होता है, तो वो होता है आपका HTML। ठीक है, ये याद रखिएगा। The HTML tag represent the root of an HTML document, hence also called as the root element। तो इसको root element भी कहा जाता है। It is the container of all element। ठीक है, ये सभी जो है वो आपके एलिमेंट होता है, उनका कंटेनर होता है। तो ये इतना ज्यादा डाटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन ही जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका रेक रिसीवर डिजाइन फॉर व्हाट। जो आपका रेक रिसीवर होता है वो निम्नलिखित में से किसके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट आपका मल्टीपाथ फेडिंग के लिए। ठीक है, जो आपका रेक रिसीवर होता है वो एक टाइप का जो है वो आप समझ सकते हैं रेडियो रिसीवर होता है। इट इज डिजाइन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ अ मल्टीपाथ फेडिंग। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन CDMA एंड WCDMA रेडियो डिवाइसेस। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है आपका ये रेक रिसीवर, जो आपके CDMA या फिर WCDMA रेडियो डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज किया जाता है, सच एज वायरलेस LAN डिवाइसेस एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EDI स्टैंड्स फॉर। ठीक है, EDI की फुल फॉर्म जो है वो आपको बतानी है। EDI इनमें से क्या इसकी फुल फॉर्म होगी, तो EDI की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फर्स्ट जो है वो सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, एक आधी आपसे जरूर पूछी जाएगी, कई बार दो भी पूछी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन जो भी आपका पेपर सेटर होता है उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो EDI stands for Electronic Data Interchange. It is a communication system in which data is transferred electronically from one computer to another computer. EDI में क्या होता है कि जो डेटा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है वो भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज द कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि आपका कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका UDP। ठीक है, याद रखिएगा, UDP is a connectionless protocol which means that when data transfer occurs this protocol does not establish a connection between the sender and the receiver। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पूछा गया है कि जो कनेक्शनलेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी ये डेटा ट्रांसफर करता है तो ये जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता, कोई भी सेंडर के और रिसीवर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं बनाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।